नमस्कारम भारत। एक वीडियो जिसका इंतजार आप सभी को काफी दिनों से था और इसके ऊपर में जानकारी कहीं अवेलेबल ही नहीं है। मिस्टीरियस डिपार्टमेंट DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसमें काफी सारे MTS जो सिलेक्टेड हुए हैं। MTS 2022 के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ और उनको कंटिन्यूअसली ये जानकारी चाहिए थी कि ये है क्या डिपार्टमेंट, इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल क्यों नहीं है। बहुत ही मतलब खुफिया टाइप का डिपार्टमेंट है। बट डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे। इस चैनल से अगर आप जुड़े हो, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ तक प्लॉजिबल हो पाएगा। ठीक है? तो इसके बारे में एक-एक जानकारी मैं दूँगा अभी आपको, लेकिन एक चीज़ आप समझो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होती क्या है? सबसे पहली चीज़, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है? अब इसके अंदर कई सारे आपको छोटे-छोटे लैब्स देखने को मिलेंगे। कैसे? ये समझो आप। ये अभी आपको जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये आपको असली जानकारी देगी। DAE कंप्राइजेस, मतलब ये 6 रिसर्च सेंटर से मिलकर बना है, जिसमें एक बार्क है, आपको पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये मुंबई में है। IGCAR कलपक्कम में, RR कैट इंदौर में, VECC कोलकाता में, एमडर अहमदा हैदराबाद में एंड GCNEP बहादुरगढ़ में। 3 और भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस है, NFC हैदराबाद, HWB मुंबई एंड ब्रिट मुंबई। 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है, NPCIL, भविनी, ECIL हैदराबाद एंड UCIL। अब देखिए, एक चीज आपको समझना जरूरी है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिली है, इसके बाद ये एलोकेशन आपको कहीं भी मिलेगा, रैंडम मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपसे ज्यादा ऊपर वाले और नीचे वाले कितने नंबर लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। और इसमें काफी इसमें रैंडम भी देखा गया है, तो इसमें आपका ज्यादा हक नहीं है, आपका ज्यादा इसमें कुछ करने को है नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा है, ये कैसा जॉब है कि जहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, CSIR, ठीक है, बहुत फेमस है इंडिया में। इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये डिपार्टमेंट के अंदर में काफी सारे लैब्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लैब्स आते हैं। यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, नियरली 37, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 37 लैब्स आते हैं इसके अंदर में। और वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सारे रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, सरकारी नौकरी में होती है। कुछ नाम आप जैसे देख सकते हो, NISCPR, NML मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में, NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, ACRC देख सकते हो। और दो मैंने स्पेशली नीचे रखा है। एक है आपका सिमेरी, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट ज्यादा होती है। एक है नीरी, ये है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसे सारे जितने भी लैब्स है ना, इनके भी अलग छोटे छोटे सेंटर्स है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं, इसका हेड ऑफिस नीरी का हेड ऑफिस नागपुर में है, ठीक है। अब इसके अलग अलग लैब्स हैं, इसके लैब्स आपको दिल्ली में मिलेंगे, इसके लैब्स आपको मुंबई में मिलेंगे, कोलकाता में मिलेंगे, चेन्नई में मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके अलग अलग है, तो मतलब कि आपका एलोकेशन कहीं पे भी हो सकता है इन टाइप के लैब्स में। इसी तरीके से अगर आपकी सिलेक्शन DA में हुई है ना, तो आपका एलोकेशन कहीं भी हो सकता है, आपको हर जगह के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आपका एलोकेशन जहां होगा वो आपका फेट डिसाइड करेगा, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपको वहां पे कैसे प्रमोशंस मिलेंगे, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ट्रांसफर मिलेगा, आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, सब डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट के ऊपर में। कैसे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस बीच में अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो शायद ही आपको कहीं मिले इतने डिटेल में, इतने रिसर्च तरीके से। वर्क टाइमिंग्स देखिए, वर्क टाइमिंग्स एक राउंड द क्लॉक की बात है। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि यहाँ पे कई ऐसे लैब्स हैं जो आपके हमेशा ऑन रहते हैं, मतलब हमेशा वहां पे 24/7 वर्क होते रहता है। इसका मतलब कि किसी ना किसी को हमेशा ड्यूटी देनी पड़ेगी, रात को भी देनी पड़ सकती है, कुछ ऐसे लैब्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं एग्जाम क्रैक करके जा रहा हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, आप एक बेसिकली बात सुनिए। CGL में, SSC CGL में अभी आपको पता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट वहां से होता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो जॉब होता है ना, उसमें भी रात भर काम करना पड़ता है, उसमें भी शिफ्ट वाइज काम होता है। हुआ ये है कि हाँ, आपने रात को काम किया, उसके बाद अगले 24 घंटे आपको छुट्टी मिलेगी, उसके बाद
अगले दिन आपको, यानी कि अगर आपने मंडे के रात को काम किया तो फिर आपका अगला जो काम होगा वो वेंसडे नाइट को होगा, फिर फ्राइडे नाइट को होगा, ऐसे होगा। लेकिन नाइट शिफ्ट आपको करना पड़ता है। कई ऐसे काम है, कई ऐसे जॉब्स है। तो आप ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हो कि हाँ, मैंने एग्जाम क्रैक कर किया है, मैं एग्जाम क्रैक करके जा रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा काम नहीं करना। नहीं, ये एक मल्टीटास्किंग, एक तो एक मल्टीटास्किंग जॉब है। अगर आप समझो, अगर सीजीएल के थ्रू अभी आप अगर एग्जाम क्रैक करते हो और आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर जॉब एंड योर डिपार्टमेंट, देन यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका, क्योंकि इसका नाम ही तो मल्टीटास्किंग है ना, इसमें तो काम ही आपको मल्टीटास्किंग करना है, कुछ भी काम आपसे करवा सकते हैं। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। क्लियर? तो राउंड द क्लॉक के बारे में सब चीजें समझ में आ गई हैं आपको। डिपेंड मैंने क्यों लिखा, ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पे काम कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो, अगर मैं सीएसआईआर के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो सीएसआईआर में कई ऐसे लैब जैसे कि सिमेरी है जहाँ पे कि रात को काम नहीं होता है, नीरी है जहाँ पे कि रात को काम नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको दिखेंगे। वैसे ही आपको डीएए में कई ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे। हो सकता है बार्क है जहाँ पे आपको देखने को मिले कि रात को काम नहीं होता है, हो सकता है ऐसा डिपार्टमेंट आपको मिले। इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे रात भर भी काम होगा, कहाँ पे रात को काम नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में हो। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि डिपेंड क्यों मैंने बोला, कि आपका डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा, नाइट शिफ्ट होगा या डे नाइट होगा, ठीक है, या ओनली डे होगा। ये तीनों चीज डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट पे। ये चीज आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा अभी से इस चीज के बारे में। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ बिकॉज आई नो कि बहुत लोगों को ना चीजें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा स्लो समझाने से उन्हें ज्यादा प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वर्क प्रोफाइल क्या है? वर्क प्रोफाइल जैसे ही आता है सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा एमटीएस हूँ, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, चाय लाना पड़ेगा, टेबल साफ करना पड़ेगा, और भी कई तरह के काम। देखो, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कि ऐसे काम ही करने पड़ते हैं। सो आई एम नॉट गोना टोटली डिनाई इट। मगर मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में, नियरली 99% डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ऐसा काम नहीं किया जाता है। अगर आप खुद के शौक से करोगे, मैं बताऊंगा, खुद के शौक से भी लोग करते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। जब मैं प्रमोशन की बात करूंगा तो आपको पता चलेगा कि खुद के शौक से भी लोग चाय लेके आते हैं सीनियर्स के लिए। और वो क्यों लेके आते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब समझिए वर्क प्रोफाइल क्या है। वर्क प्रोफाइल में आपको फाइलिंग का काम मिलेगा, ठीक है। फाइलिंग का काम जो होता है, फाइल इधर उधर करना, फाइल्स रिकॉर्ड करना, रेडी करना, फाइल्स रेडी करना, प्लेसेस पे रखना उनको, जो भी नेक्स्ट काम है उसके लिए आपको फिर उसके फिर से फाइलिंग करना, ठीक है, जेरोक्सेस करना, ये सब काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप मतलब एमटीएस में सिलेक्टेड होते हैं। क्योंकि देखो, एमटीएस में ही ये डिपार्टमेंट आपको मिलेगा देखने को। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब मैं आपको प्रमोशन के बारे में समझाऊंगा कि क्या प्रमोशन के एस्पेक्ट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है। सम आउटसाइड वर्क जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है आपको सीनियर के घर जाना पड़े, ठीक है, कुछ फाइल्स लाने के लिए। इसके लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, गाड़ी वगैरह रहती है, वो चलते रहते हैं, गाड़ी वगैरह रहती है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब काम भी आपको करना पड़ेगा। सम आउटसाइड वर्क हो सकता है कि बाहर से आपको नाश्ता लाने के लिए भी जाना पड़े, यस, दैट्स ट्रू। बाकी मोस्ट काम वही होता है जो किसी भी एक एमटीएस के द्वारा किया जाता है किसी भी ऑफिस में, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो कि आपको सबसे पहले थोड़ा सीनियर से पहले आना पड़े, आपका ऑफिस का ऐसा कल्चर हो, टॉक्सिक अगर ना हुआ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पहले आना पड़े, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का ध्यान देना पड़े, आपको खुद ना करना पड़े, बट यू विल हैव टू डू दैट सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन मतलब कि आप पहले पहुंच के सब चीज मेक श्योर करो कि चीजें क्लियर है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, जो लोग काम करने आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं। अगर मान लो कोई काम करने आता है और आपने वो काम करवाने में आप असमर्थ रहे, असक्षम रहे, तो फिर वो तो जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। सीनियर बोलेंगे कि यार ये बंदा जो है वो काम करने में समर्थ नहीं है, वो अपने ऊपर तो नहीं लेंगे। तो काम आपको करवाना पड़ेगा लोगों के थ्रू, लोगों के साथ जुड़ के। तो सुपरविजन का काम भी आपको मिलेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है, एज इट इज अ मल्टीटास्किंग जॉब।
एक और चीज, अगर आप एमटीएस के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप वहां पे रहना तो नहीं चाहोगे, आप कोशिश करोगे कि आप आगे आओ। अब इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो नहीं सकता है कि अनअकैडमी आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, मोस्ट ऑफ यू, इफ यू नो दैट कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, तो मोस्ट रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो बार बार पूछे जा रहे हैं अलजेब्रा के एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। कब? टुमारो 4 PM पे क्लास रहेगी, 1 घंटे का क्लास रहेगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है। 10 10 से 11 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 5/12/2023 को। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप बस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लेना बस। जितने भी क्लासेस मैं लेके आऊँगा वो क्लासेस अटेंड ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशंस के लिए। तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर लेना, अकाउंट लॉगिन करना, फॉलो कर लेना। अगर कोई आपको ऑफर कुछ चाहिए होगा तो वहाँ पे कुछ नंबर भी आपको दिखेंगे, वहाँ पे आप बात कर सकते हो। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप चेकआउट ज़रूर करना एक बार, और क्लास ज्वाइन कर लेना कल ज़रूर 4 बजे। ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप मतलब रिपीटेड में देख सकते हो, ऑफलाइन भी देख सकते हो उसको, लाइव ना ज्वाइन करके। अब देखिए, ट्रांसफर एंड प्रमोशन का एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, और कोई भी इंसान गवर्नमेंट जॉब से तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जब तक उसका प्रमोशन उसके मन मुताबिक ना हो और उसका ट्रांसफर उसके विल पे ना हो पाए। देखिए, ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो मैं शुरू ही यहीं से करूंगा कि ट्रांसफर ना मान के चलो, ना के बराबर। क्योंकि यार ट्रांसफर का जो रूल है ना, एसएससी के थ्रू जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इवन जो हाई लेवल पे कोई एएसओ है रिक्रूट हो रहा है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई एग्जामिनर रिक्रूट हो रहा है, उनके भी ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। दे आर रियली अनहैप्पी अबाउट इट, बिकॉज वो अपने तरफ से तो दे देते हैं सब कुछ, बट दैट डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम दैट अपॉर्चुनिटी कि वो वहां से कूद के कहीं आ जाए, साउथ से नॉर्थ में आ जाए। ऑब्वियसली ट्रांसफर तो वही लेते हैं जो साउथ में बैठे हुए हैं कहीं पे, एंड दे बिलोंग टू बेसिकली नॉर्थ। तो म्यूचुअली हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, कुछ टाइम आपको प्रोविजन देना पड़ेगा, उसके बाद आपके सीनियर्स अलाउ करेंगे, फिर वहाँ के सीनियर्स अलाउ करेंगे, कोई बंदा या बंदी वहाँ से आना चाहेगा, आप वहाँ जाना चाहोगे एक प्रॉपर जगह, तो बहुत झमेला है। तो आप ना के बराबर मान के चलो, ट्रांसफर तो नहीं हो सकता। द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ योर जॉब इज टू क्रैक अनदर एग्जाम, गॉट देयर, सो सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा आप मतलब उम्मीद मत रखना कि ट्रांसफर कुछ ऐसा हो जाएगा। आई एम यूजिंग सम हार्श वर्ड्स, बट आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक यू कंफर्टेबल इन फूल्स पैराडाइज। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बस मन में सोचो, ख्वाब देखो, फैक्ट से दूर रहो, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं, जो फैक्ट है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, प्रमोशन की जहां तक मैं बात करूं, वहां से पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। देखो, कुछ ऐसे लैब्स होते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, कुछ ऐसे लैब्स होते हैं जैसे कि नीरी है, वहां पे एमटीएस का रिक्रूटमेंट नहीं होता है, वहां पे डेली वेजेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लैब्स यहाँ पे भी हैं, सीएसआईआर के थ्रू भी हो सकता है, कुछ लैब्स डीए के थ्रू भी हो, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता एसएससी एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ के चलो। एंड वन मोर थिंग, प्रमोशन की जहां तक बात आती है, प्रमोशन डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। व्हाई आई एम सेइंग दैट प्रमोशन डिपेंड्स अपॉन योर डिपार्टमेंट, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आप बीएआरसी में, बार्क में आपकी ज्वाइनिंग होती है एज एन एमटीएस। ठीक है, एमटीएस, आप ऑब्वियस ही बात है, आप सिर्फ 10th करेंगे तो एमटीएस तक नहीं पहुंचे हो, है कि नहीं? आपने जरूर फिर या तो 12th या ग्रेजुएशन, 12th या ग्रेजुएशन कुछ ना कुछ तो किया होगा। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएससी वगैरह कुछ किया है, बीए वगैरह किया है, तो आप एमटीएस में तो चले जाओगे। लेकिन जो बार्क में इससे ऊपर वाले पोस्ट आएंगे, ठीक है, उसकी डिमांड क्या होगी? वहां पे आपको हो सकता है बीटेक मांगा जाए, हो सकता है आपको बीएससी ऑनर्स मांगा जाए, या हो सकता है कि और बहुत, क्या बोलूं मैं, बहुत डाइवर्स फील्ड है ना। अगर कोई एक साइंटिस्ट है तो उससे हो सकता है कि एमटेक मांगा जाए, है कि नहीं? दैट टू इन अ प्रॉपर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी उस हिसाब से हो सकता है कि एनवायरमेंट में आपको मांगे एमटेक। तो ये सारी चीजें आप जब उस डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां जाने के बाद आपको जितना जल्दी आप एनालाइज कर लोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। आप एनालाइज करो कि अगर मुझे यहाँ पे रहना पड़ा, तो अगर मुझे कोई ऐसा मान लो कोई पोस्ट अगर आती है नियर फ्यूचर, और अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मेरी। अगर मुझे लगे कि हाँ मुझे एमटेक करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बीटेक किया है, अगर बीटेक नहीं किया है, आप सिर्फ 12th हो, तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, डिस्टेंस से करो, जो जो डिग्री वैलिड हो। ठीक है,
अगर बीटेक है आपके पास तो आप एमटेक कर लो। एमटेक करो तो आप देखो कि कौन सा डिपार्टमेंट मैं चूज करूँ, कौन सा मैं अपना टॉपिक कैटेगरी चूज करूँ जिससे कि मेरे को यहाँ पे फायदा हो। अगर मेरे को, मैं बार्क में हूँ और मेरे को वहाँ पे एनवायरनमेंट से फायदा नहीं होने वाला, तो मैं एनवायरनमेंट में क्यों करूँगा, मैं कोई और डिपार्टमेंट में करूँगा, है कि नहीं। तो ये आपको वहाँ पे जाने के बाद चूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ये प्रॉब्लम आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी, डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मान लो जो एमटीएस ज्वाइन करता है वो सबसे लोअर रैंक पे है, वहाँ पे 10th पे। अब मान लो वहाँ पे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ज्वाइन करेगा ना, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बेसिक ग्रेजुएशन है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे प्रमोट हो जाओगे जब भी टाइम आएगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई भी टाइम लिमिट हो, लेकिन आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है आप प्रमोट हो जाओगे। तो ये प्रॉब्लम आपको एमटीएस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में देखने को तो मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, कि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं फिर बताऊं, अगर आप मान लो सीएसआईआर में थे, मैं सीएसआईआर की ज्यादा रेफरेंसेस इसलिए देता हूँ क्योंकि आई वाज वर्किंग इन सीएसआईआर नीरी, ठीक है। तो वहां पे मैं असिस्टेंट था, आई वाज असिस्टेंट टू साइंटिस्ट। तो वहां पे चीजें ऐसी होती हैं, फॉर एन एग्जांपल वहां पे अगर आप एमटीएस हो, ठीक है, अगर आप वहां पे एमटीएस हो, आप समझो इस बात को, अगर आप वहां पे एमटीएस हो एंड आपको वहां पे जाना है एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, वहां पे अगर आपको साइंटिस्ट जाना है, मतलब इसके बीच में तो बहुत सारे आएंगे ना, आपको असिस्टेंट साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, सीनियर असिस्टेंट साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। फिर साइंटिस्ट के बाद फिर आपको सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अगर वहां पे बीएससी चाहिए, आपको बीए चाहिए, आपको बीकॉम चाहिए, आपको चाहिए क्या, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपनी आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पूरा डिपेंड करेगा, आपका प्रमोशन तो आपको पूरा डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट में, एंड हाउ वाइज यू आर एंड हाउ फास्ट एंड क्विकली, shrewdly, actually I will say how shrewdly you will decide your fate of your future, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे जितना जानकारी हो सकता था मैंने समय लिया, जानकारी हासिल की और आप तक पहुंचा दिया। अब आपका काम क्या है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपके फैमिली माइंडली थॉटफुल को, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, ठीक है, ग्रुप को, अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर लो आप, मैं क्लासेस वहाँ पे लेता हूँ, फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनअकैडमी को ज्वाइन करो वहाँ पे, and for any personal assistance, you can call me, not call me, you can text me on Instagram also, you can text me on Telegram also personally. I reply to each and every one of you. ठीक है, चलिए, आई होप सो मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता देना, मैं वो क्वेरी को आपको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।